शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में तेजी से सफाई कर रहे हैं। पकड़ो, हटाओ, बाहर करो अभियान से घुसपैठियों में काफी दहशत है। हकीमपुर सीमा पर घुसपैठियों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। डिटेंशन कैंप के डर से खुद ही भागने लगे हैं। एक बॉम्बशेल स्टोरी है हमारे सामने जो आपके सामने भी रखनी है। क्या? और वो खबर ये है कि ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। नहीं, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है। जब हमें पता है आबादी तेजी से बढ़ रही है, हमें कम करना है। मेरे हम मेला चल रहा है, इसलिए चल जा रहे हैं। नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला, कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम दाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। हम लोग बंगाल का है। नहीं, बांग्लादेश से आए थे। हो गया 2-3 साल हो गए। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। दोस्तों, बात है बांग्लादेशियों के वापस बांग्लादेश जाने की। ये बात है चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी की। पुलिस थाने के बाहर खड़े हैं तख्ती लेकर कि प्लीज हमें अरेस्ट कर दो, प्लीज हमें अरेस्ट करो, वरना बाबा जो हैं वो अपनी बूटी दे देंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, वही चीज हो रही है अब वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में हजारों की तादाद में, कोई तो मिलियंस कह रहा है, लेकिन मैं मिलियंस की बात पे भी विश्वास नहीं करता। हजारों की तादाद में जो बांग्लादेशी हैं वो नॉर्थ 24 परगनाज के बाहर जा रहे हैं, उस तरफ से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। शुभेंदु अधिकारी जी ने अब वेस्ट बंगाल से जिस तरीके से बांग्लादेशियों को भगाने की मुहिम शुरू की है, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुहिम शुरू करके छोड़ना इज़ वेरी इजी कि जी हम ये कर रहे हैं और हो जाएगा अपने आप। एक दिन उसके बारे में बोल दिया सीरियस होकर, इसके बाद बाहर में जाए, हमें तो बस वोट बैंक के लिए करना था। लेकिन अगर वोट बैंक के लिए करना होता तो शुभेंदु साहब शायद इतना समय ना देते। बार बार वो मीडिया से मिल रहे हैं, साथ ही साथ पूरी डिटेल ले रहे हैं, कितने बांग्लादेशियों को भगाया गया, डिटेंशन सेंटर बना या नहीं बना, पुलिस क्या कर रही है। उन्होंने आज दोबारा से ये बात दोहराई। पुलिस वालों को तो एक बार उन्होंने बता ही रखा था, लेकिन मीडिया को भी दोबारा बताया उन्होंने कि इन बांग्लादेशियों को जेल में डालने की ज़रूरत नहीं है। जेल में रहेंगे, ये भारत का खाना खाएंगे, भारत का कपड़ा पहनेंगे, भारत की मेडिसिन यूज़ करेंगे, इनके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए जाएंगे। वो क्यों बेफालतू में हम क्यों खर्च करें? इनको जल्दी भागो, ये हमारे दामाद नहीं है कि हम इनकी खातिरदारी करें। इलीगली आए हैं ये। ममता बनर्जी के वोट बैंक थे, ममता बनर्जी को वोट देते थे, यहाँ का फ्री का राशन कार्ड, आधार कार्ड बना के मौज काटते थे। बहुत हुआ। लोग कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में भाग रहे हैं जस्ट बिकॉज कि शुभेंदु साहब का बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि इनको जेल में नहीं डाला जाएगा। एक भी बांग्लादेशी को अगर जेल में पाया गया तो पुलिस वहाँ पे जो अधिकारी हैं वही, बल्कि उनकी ही जॉब खतरे में आ जाएगी। अगर बांग्लादेशी पाया जाता है तो उनको सिर्फ और सिर्फ डिटेंशन सेंटर, और डिटेंशन सेंटर आपको याद है कि बड़े ख़तरनाक होते हैं भाई। ठीक है, डिटेंशन सेंटर के बारे में जहाँ तक मैंने पढ़े हैं, मुझे याद आता है डिटेंशन सेंटर का नाम लेते ही, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं, वो नाज़ीवाद, हिटलर, इन सब का याद आता है कि किस तरीके से। खैर वो एक लंबी हिस्ट्री हो जाएगी, उतना तो खौफनाक नहीं होगा, बट हाँ, डिटेंशन सेंटर बांग्लादेशी सुनते ही भाग रहे हैं। मोदी साहब का अपना नाम बड़ा अच्छा लगता है। बाकी बीजेपी परेशान हो रही होती है साथियों, बाकी बीजेपी परेशान हो रही होती है कि पाया है तो मोदी तो जान ही नहीं छाड़ रहा। तो दैट्स फैक्ट। अब मोदी को कौन जान चढ़वा सकता है? ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि मोदी जो है वो उसने एक नेशनल लेवल के ऊपर एक स्पेस अपनी बना ली है, और यही वजह है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा शौक आया। ठीक है जी, कि मोदी जो अपने 15 साल पावर में है वो यहाँ पे हुकूमत नहीं बना सके, लेकिन उनकी ये जो स्पेस उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी क्रिएट की, उसका उनको फायदा हो गया। अब कहा जाता है कि ये जो ऐसे इलाके होते थे केरला या ये जो अब असम जो है, यहाँ पे बीजेपी ने अपनी पावर रिटेन कर ली, अपनी डोमिनेंस दिखाई, क्योंकि ये अलायंस है तो दे
they get into it and they explain their position, you know, वो करते रहते हैं और फिर पता नहीं क्या होगा। दोस्तों वही चीज हो रही है अब वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में हजारों की तादाद में, कोई तो मिलियंस कह रहा है, लेकिन मैं मिलियंस की बात पे भी विश्वास नहीं करता। हजारों की तादाद में जो बांग्लादेशी हैं वो नॉर्थ 24 परगनाज के बाहर जा रहे हैं, उस तरफ से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर्स बन गए हैं, ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट इज गेटिंग अ डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर मतलब उसको डिटेक्ट करो, पहले पता लगाओ कि कौन कहां पे, फिर डिटेंशन सेंटर के अंदर डालो, फिर वहां से बांग्लादेश वापस। कई लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि यार देखो, एक बार अगर ठप्पा लग गया कि साहब ये बंदा पकड़ा गया था, तुम्हारे फिंगरप्रिंट, तुम्हारा बायोमेट्रिक, अगर ये सब हो गया तो दोबारा फिर तुम भारत नहीं आ पाओगे। तो स्वेच्छा से ये लोग भाग रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर कोई भारत का नागरिक है, राइट, भारत का नागरिक है, वो डरेगा किसी से? वो सीधा कोर्ट में जाएगा कि क्या बकवास है ये, मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो, मैं हटाओ यहां से। लेकिन जिसके दाढ़ी में तिनका है, कह रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो सब भाग रहे हैं। दे आर रनिंग अवे एंड दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स। तो हजारों की तादाद में ये लोग जा रहे हैं। जरा एक छोटा सा बाइट है, ये सुनिए। वापस बांग्लादेश जा रहे हो? यस। क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है? इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के? तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो, वहाँ जा रहे? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ ला के फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ ला के उधर रख दिया है, तो बोलते हैं अब तुम अपना काम धाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जिला। जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक है। कौन लेकर आया था? क्या टीएमसी पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर? नहीं पता वो वाला। जस्ट खाली पार कर। हाँ। आपके साथ और कितने लोग? मेरे हम 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। क्या नाम है तुम्हारा? नयन। नयन, पूरा नाम? नयन शेख। तो अभी लगता है कि चले जाओगे अपने घर वापस? देखे आप कहा। देख लिया आपने दोस्तों। और यहां पे ये देखा है कि जिस दिन से चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने गद्दी संभाली है, उस दिन से पूरे प्रशासन के, खासतौर से पुलिस के तेवर थोड़े से अलग लग रहे हैं। तेवर अलग है। देखिए, सारी चीज दोस्तों लीडरशिप पे होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो बांग्लादेशियों को बोले कि अरे आप तो मेहमान है, आइए आपकी आरती उतार के ये कुर्सी है, बैठिए, चाय ठंडा, कुछ बिस्किट विस्किट मंगवाएं आपके लिए, नमकीन, वो भी एक सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम ये है कि भाई तू है कौन और तू आया कैसे। शुभेंदु अधिकारी जी जो कहना चाहते हैं, ये सुनिए। बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। आपको समझ में आ गया दोस्तों? दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स माउथ। अब इससे बड़ी अथॉरिटी वेस्ट बंगाल में तो है नहीं कोई। उन्होंने साफ बोल दिया, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आपकी यहां पे कोई भी आवश्यकता नहीं है, अब जाइए यहां से, जाइए वरना खदेड़ा जाएगा। साफ सीधी बात है। जैसे जैसे ये लोग बॉर्डर की ओर जाते हैं, वापस हमें बांग्लादेश जाना है ये सोच के, तो बीएसएफ ने इनको वहां पे पकड़ रखा है और बीएसएफ आइडेंटिफिकेशन कर रही है इनका पीस बाय पीस। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि तरतीबवार बीएसएफ आइडेंटिफिकेशन कर रही है। फिर इनको जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनको हैंडओवर करने के लिए, वहां पे जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसको बहुत खुजली है। और ये खुजली हमने आपको 2-3 दिन पहले भी बताई थी। और उनको खुजली क्यों है दोस्तों, ये आपको, इनके खाज का कारण क्या है? ये एक बहुत बड़ा माफिया है। जो ह्यूमन स्मगलिंग होती है, माफिया है। आपको क्या लगता है जो अवैध भारत से लोग कनाडा जाते हैं वो मुफ्त में चले जाते हैं? नहीं भाई, जिंदगी भर की सेविंग जमीन बेच के, ये करके, वहां पे टाउट्स को पैसा देके, जो कई बार तो इनके पैसे लेके फुर्र हो जाते हैं और ये बेचारे बर्बाद हो जाते हैं।
बांग्लादेश के अंदर यह काम ऑफिशियली होता है, क्योंकि आज से नहीं हो रहा है यह काम, तो कई दशकों से हो रहा है काम। अचानक किसी की आमदनी का स्रोत जो है